मध्य प्रदेश के धार में इंदौर से पुणे जा रही बस अनियंत्रित होकर नर्मदा नदी में जा गिरी। अब तक 13 शव बरामद किए जा चुके हैं, जिनमें 12 लोग इंदौर से एक साथ सफर के लिए बैठे थे। बस महाराष्ट्र रोडवेज की थी। महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिवार वालों को 10 लाख, मध्य प्रदेश सरकार ने 4-4 लाख और केंद्र ने 2-2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया। राजस्थान के कोटा में एक कारोबारी को उदयपुर जैसा अंजाम भुगतने की धमकी मिली। पुलिस के मुताबिक अटवाल नगर के कपड़ा कारोबारी सुरेश चावला को इंटरनेशनल कॉल से धमकी मिली है। मोबाइल पर 3-4 दिन से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जिस शख्स को धमकी मिली है उसे ना तो किसी के समर्थन वाली कोई पोस्ट की है और ना ही वो किसी रैली में शामिल हुआ है। बिहार के दरभंगा में पीएफआई से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया। पीएफआई के पोस्टर बैनर लेकर सड़कों पर जमकर नारेबाजी की गई। पटना में पीएफआई के टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद पटना पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। बिहार के कई जिलों में छापेमारी की जा रही है। इसी के विरोध में दरभंगा की सड़कों पर पीएफआई के कार्यकर्ता उतर गए और प्रदर्शन किया। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने देश में पीएफआई बैन की मांग की है। यूपी में सड़क हादसे में 4 कांवड़ियों की मौत हो गई। पहला मामला अमरोहा में हुआ। यहां रोडवेज बस ने बाइक सवार कांवड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। दूसरी घटना मुजफ्फरनगर में हुई। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर रामपुर चौराहे के पास एक मिनी ट्रक की चपेट में आने से 2 कांवड़ियों की जान चली गई। ट्रक ड्राइवर फरार है। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसकी गाड़ी को जब्त भी कर लिया है। दिल्ली में सिक्किम पुलिस के एक जवान ने अपने 3 साथियों को गोली मार दी। घटना रोहिणी के हैदरपुर प्लांट की है। सभी जवान इसी प्लांट में तैनात थे। बताया जा रहा है कि आपसी झगड़े के बाद उसने गोली चला दी। 2 पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे पुलिसकर्मी को अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी के अमरोहा जिले में आरपीएफ के जवानों पर एक युवक की हत्या करने का आरोप लगा है। युवक गौशाला में सेवक के रूप में काम करता था। आरोप है कि युवक को हिरासत में लेने के बाद आरपीएफ के जवानों ने पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उसका शव रेलवे स्टेशन के पास रेलवे लाइन पर फेंक दिया। इस मामले में आरपीएफ चौकी में तैनात 7 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची में छात्रा की मौत के बाद हुई हिंसा के मामले में 120 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है और राज्य सरकार से एसआईटी गठित करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। वहीं जिला कलेक्टर ने एहतियातन इलाके में धारा 144 लगा दी है। छात्रा की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए कल कई गाड़ियों में आग लगा दी थी और पथराव भी किया था। गुजरात के दाहोद डिस्ट्रिक्ट में आज बड़ा हादसा हो गया। मालगाड़ी के 16 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में मालगाड़ी के कई डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। इनमें रेलवे ट्रैक के साथ साथ ट्रेन के ऊपर जा रहे केबलों को भारी नुकसान हुआ है। इससे ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई है। यह हादसे के बाद रतलाम मुंबई खंड के कई ट्रेनों के रूट में बदलाव भी किया गया है। पंजाब में मोहाली में होटल मालिक से रंगदारी मांगने पहुंचे गैंगस्टर्स और पुलिस में मुठभेड़ हो गई। एंटी गैंगस्टर फोर्स से मुठभेड़ के बाद भुप्पी राणा गैंग के 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में एक गैंगस्टर और एक सब इंस्पेक्टर घायल हुआ है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। आरोपियों के पास से 2 देसी पिस्टल और कई कारतूस बरामद किए गए। महाराष्ट्र में बीजेपी की अल्पसंख्यक महिला मोर्चा की प्रमुख सुल्ताना खान पर आज जानलेवा हमले की कोशिश की गई। इस हमले में सुल्ताना खान घायल है। सुल्ताना खान पर उस वक्त हमला किया गया जब वो पति के साथ डॉक्टर से मिलने जा रही थी। हमलावरों ने सुल्ताना खान की कार रोककर धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया। भीड़ के इकट्ठा होने पर हमलावर फरार हो गए। अगरतला में एक 5 मंजिला इमारत को जैक के जरिए ऊंचा किया गया। यह मकान सड़क से काफी नीचे होने के साथ साथ कुछ झुक भी गया था। मकान मालिक ने बताया कि हमने ये टेक्नोलॉजी कोलकाता में देखी थी। अगर यहां हम इसे जैक के सहारे नहीं उठाते तो पूरी बिल्डिंग तोड़नी पड़ जाती। मकान उठाने वाले इंजीनियर जसप्रीत सिंह ने बताया कि मकान तोड़कर फिर बनाने की जगह उसे जैक से उठाने की यह बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। जम्मू कश्मीर में 2 दिन में 3 ड्रोन देखे जाने के बाद हड़कंप है। सुरक्षा बलों ने सांबा के सीमा क्षेत्र के पास तलाशी अभियान चलाया। हालांकि अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। ड्रोन देखे जाने की सूचना से ग्रामीणों में भी अफरा तफरी का माहौल रहा। पहले भी पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए ड्रग्स और हथियार भेजने की बातें भी सामने आ चुकी हैं। ओडिशा के गजपति में भारी बारिश के कारण जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ। इसके कारण गुम्मा ब्लॉक में पहाड़ से एक साथ काफी तेजी से पानी नीचे की ओर गिरा। पानी के साथ साथ मलबा भी आया, नीचे फैल गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ओडिशा में पिछले 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है। इसके कारण ही लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं घट रही हैं। भारी बारिश के कारण यहां लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। बस्तर जिले में रेस्क्यू टीम की मदद से एक प्रेग्नेंट महिला को उफनती नदी पार कराई गई। महिला को अचानक प्रसव पीड़ा के कारण स्वास्थ्य केंद्र ले जाना था। इसके लिए उफनती नदी को पार करना था। एडमिनिस्ट्रेशन को सूचना दी गई। प्रशासन की रेस्क्यू टीम के प्रेग्नेंट महिला तक पहुंचने से पहले ही नदी किनारे ही महिला की डिलीवरी हो गई। उसके बाद मां और बच्चे को मोटरबोट से नदी पार कराकर स्वास्थ्य केंद्र तक लाया गया। पंचकुला में 2 युवकों की कौशल्या नदी में सेल्फी लेना महंगा पड़ गया। पानी का तेज बहाव आने के कारण युवक अंदर ही फंस गए। अचानक ऊपर से इतना ज्यादा बरसाती पानी आ गया कि उन्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं मिला। एनडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर बोट के सहारे रेस्क्यू अभियान चलाया, जिसके बाद दोनों ही युवकों को बाहर निकाल लिया गया। करीब 4 घंटे तक दोनों नदी में ही फंसे रहे। चंडीगढ़ में सुखना लेक का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इसके कारण कुछ समय के लिए एक फ्लड गेट खोलना पड़ा। अभी सिर्फ एक फ्लड गेट कुछ समय के लिए खोला गया था और इसके आसपास के इलाके में जलभराव हो गया। इसके चलते चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट जारी करना पड़ा है।
ट्रैफिक पुलिस ने आदेश जारी कर कहा है कि सुखना लेक के ओवरफ्लो होने के चलते कुछ जगहों पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के रामबन में महज 30 घंटे में एक पुल का निर्माण कर दिया गया। सेना जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स ने मैत्रा नाले पर बेली पुल को नए सिरे से बनाकर गाड़ियों की आवाजाही बहाल कर दी है। निर्माण पूरा होते ही इसे दोनों के लिए खोल दिया गया। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने इस पुल की क्षमता 30 टन से बढ़ाकर 70 टन कर दी गई। वडोदरा में आपदा से लोगों को बचाने के लिए पुलिस की शी टीम को एनडीआरएफ ने ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग में पानी में डूबे शख्स की जान कैसे बचाई जाए, इस पर खास जोर दिया गया। दरअसल गुजरात में महज 3 दिन की बारिश में जिस तरह शहरों में बाढ़ आ गई, उससे लोगों को काफी सबक मिला है। ऐसे हालात होने पर अगर तत्काल एनडीआरएफ नहीं पहुंच पाए तो पुलिस की टीम भी लोगों को बचा सकेगी। कोर्ट के आदेश के बावजूद वाराणसी से 16 ऊंटों को अभी तक राजस्थान नहीं भेजा जा सका है। 27 जून को इन ऊंटों को प्रशासन ने तब बरामद किया था जब इन्हें कोलकाता ले जाया जा रहा था। तब से इन्हें वाराणसी में खुले में रखा गया है, जहां इनमें से कई ऊंटों की सेहत बिगड़ गई है। कोर्ट ने इन्हें राजस्थान के सिरोही भेजने का आदेश दिया है। और सावन के पहले सोमवार को आज वाराणसी में भव्य नजारा दिखा। काशी विश्वनाथ दरबार में बाबा का जलाभिषेक करने के बाद श्रद्धालुओं ने पूरे उत्साह के साथ वर्षों पुरानी परंपरा निभाई। महामृत्युंजय मंदिर जाने के दौरान भक्तों ने आकर्षक अंदाज में डमरू भी बजाया। सावन के पहले सोमवार पर बाबा के जलाभिषेक की यह परंपरा लगभग 90 साल से चली आ रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।